हिंदुस्तान का वो प्रोजेक्ट 1983 से शुरू हुआ जो अब दुबई एयर शो में उड़ने से पहले ही लीक होना शुरू हो गया। वो शॉपिंग बैग्स, वो प्लास्टिक के बैग्स, पूरी दुनिया उस पर मजाक उड़ा रही है, जिसके अंदर तेजस से लीक होता हुआ ऑयल पूरी दुनिया देख रही है। वो खदशात जो जनरल नील चौहान बता रहा है वो वाकई सही है। इस एयर शो में पाकिस्तान और इंडिया की एयर जो कैपेबिलिटीज थी उनका मुकाबला होगा। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3, इंडिया लाया अपना तेजस और तेजस हो गया लीक। और आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तेजस का प्रोजेक्ट 32,000 करोड़ रुपए सालाना का प्रोजेक्ट है। हिंदुस्तान की एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी में कितने फ्लॉज हैं, कितनी खामियां हैं, दुबई एयर शो में पता चला है जी। तेजस हिंदुस्तान का वो प्रोजेक्ट 1983 से शुरू हुआ, वो लाइट वेट जहाज जो अब दुबई एयर शो में उड़ने से पहले ही लीक होना शुरू हो गया और पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर तेजस के नीचे रखे गए वो शॉपिंग बैग्स, वो प्लास्टिक के बैग्स, पूरी दुनिया उस पर मजाक उड़ा रही है, जिसके अंदर तेजस से लीक होता हुआ ऑयल पूरी दुनिया देख रही है। ये इस चीज की निशानी है कि जनरल अनिल चौहान जो कि हिंदुस्तान की अफवाज के सरबराह है, मतलब वो शख्स जिसको तीनों फौजों की कोऑर्डिनेशन करनी होती है, वो सही चीख रहा है, वो सही रो रहा है। वो हिंदुस्तान की मिलिट्री के लिए वो खदशात जो जनरल अनिल चौहान बता रहा है वो वाकई सही है। मैं जुल्करनैन शेख साफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, 17 से 21 नवंबर तक एयर शो दुबई का हो रहा है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा 2 मुल्क फोकस थे। अब 2 मुल्क तो रहे नहीं, 1 मुल्क फोकस था, और उसकी वजह शायद आप मई की जंग कह लें या इस सब कॉन्टिनेंटल का एक नफ्सियाती सेंस कह लें। दुबई जहां पर लाखों इंडियन और पाकिस्तानी रहते हैं, अगर एक क्रिकेट का मैच करवा लें तो भी एक देखने वाला होता है। तो इस एयर शो में पाकिस्तान और इंडिया की एयर जो कैपेबिलिटीज थी उनका मुकाबला होना था। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बड़े ही उम्दा अंदाज से वहां पे पेश किया और पाकिस्तान के सुपर मशाक तैयारे जो ट्रेनिंग सेंस के हैं उनको भी पेश किया, और इंडिया लाया अपना तेजस और तेजस हो गया लीक। अब मैं ये अपना इजहारे हमदर्दी कर सकता हूँ इंडियन पायलट से, इंडियन उन एयरफोर्स के जवानों से जो इसको उड़ाते रहे कि उनकी जानों को कितना खतरा है। पहले थोड़ा सा तेजस की मैं आपको हिस्ट्री बताऊं। 1983 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इंडिया ने यह नारा लगाया कि वो खुद का लाइट वेट कॉम्बैट मल्टाई रोल ऐसा फाइटिंग जेट बनाएंगे जिसको वो बेचेंगे। 22,000 करोड़, सॉरी 2200 करोड़ से 22,000 करोड़ पहुंचा, 22,000 करोड़ से 32,000 करोड़ पहुंचा ये प्रोजेक्ट। यानी जब शुरू किया गया तो उस वक्त 22 अरब रुपए इंडियन जो थे उससे ये शुरू किया गया 1983 में। इसका एक क्लाइमेक्स आया 1998-2000 में जब ये 22,000 करोड़ तक पहुंचा। और आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तेजस का प्रोजेक्ट 32,000 करोड़ रुपए सालाना का प्रोजेक्ट है और एक तेजस भी ऑपरेशनल सेंस में नहीं आया। 2024 के अंदर इस तेजस की एक जो आप कहें रूटीन की फ्लाइट थी या एक ऐसी प्रवास जिसमें सीखने का एलिमेंट था, ये प्रवास राजस्थान में उठती है और ये जहाज वहां पर भी इसका इंजन सीज होता है और ये तबाह हो जाता है। इंजन सीज को मैं बहुत सिंपल आपको अंदाज, आप और मैं बाइक यूजर हैं, आप और मैं गाड़ी यूजर हैं, अगर गाड़ी या बाइक के अंदर उसके इंजन से उसका मोबाइल निकल जाए तो क्या होगा? इंजन सीज होगा। और एरोनॉटिकल सेंस में जहाज की हद तक तो ये इसको आप समझे ये ऐसा फॉल्ट है जिसमें अगर कोई एरोनॉटिकल इंडस्ट्री ये गलती करे उसको शायद बंद करने का ही हुक्म आ जाए कि ये कैसे हो सकता है कि आपके जहाज मैन्युफैक्चरिंग में आपका जहाज का ऑयल लीक कर रहा है। जनरल अमेरिका की वो कंपनी है जो इस तेजस जहाजों के लिए इंजन फराहम कर रही है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो इंजन बनाती है अमेरिकन। 2 इंजन जो है वो अपने मॉडल जर्नल जो सबसे बेहतरीन उम्दा इंजन है, यानी GEF-404 और GEN-2020, ये 2 इंजन के मॉडल उन्होंने MK1 और MK2, MK1 तेजस जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने रखा हुआ है अपने इस्तेमाल के लिए, और MK2 तेजस जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने रखा हुआ है एक्सपोर्ट के लिए। वो दोनों इंजन इसमें इस्तेमाल होते हैं, लेकिन
ये इंजन लीक हो जाता है। 2024 के अंदर जब राजस्थान के अंदर ये वाकया हुआ था, सुनने में आया था कि 7 मुल्क ऐसे थे जो इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने एमओयू साइन किए हुए थे इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंक्लूडिंग आर्मीनिया। जी, ये वही आर्मीनिया जिसने अजरबैजान से लड़ाई की। उन्होंने अपने मुआहदे एमओयू वापस ले लिए, क्योंकि कोई भी मुल्क अरबों रुपए खर्च करके, अरबों डॉलर खर्च करके कैसे एक ऐसा जहाज ले ले जिसकी आजमाइशी सेंस की फ्लाइट में ही वो तबाह होता फिर रहा हो। तेजस मई की जंग में भी कहीं नजर नहीं आया। अब तेजस का अगर आप कंपैरिजन करें, तेजस का पाकिस्तान का जो जेएफ प्रोजेक्ट है, JF-17 थंडर का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 2000 मुशर्रफ दौर में शुरू हुआ था, कोई लोग कहते हैं 2000 में शुरू हुआ था, कोई लोग कहते हैं 2001-2 में शुरू हुआ। और तो आज के इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो ममालिक इकोनॉमिकल सेंस में थोड़े पैसों के साथ एक अच्छा मल्टी रोल कॉम्बैट ऑपरेशनल जहाज खरीदना चाहते हैं, वो JF-17 है, JF-17 थंडर है। और इस JF-17 ने दुनिया भर के एयर शोज में ऐसे ऐसे करतब दिखाए। और रिसेंटली जब ये लंदन एयर शो में गए थे और इनको फिजा के अंदर ही रिफ्यूल किया गया था, ये भी अपनी मिसाल आप है जो पाकिस्तान के इन जहाजों ने सबूत किया। सो तेजस के मामले को लेकर, और तेजस के मामले पर अब जनरल अनिल चौहान का रोना रोले। जनरल अनिल चौहान सच्चे हैं। इंडिया के अंदर एक ऐसा नारा लगाया गया, खोखला नारा लगाया गया, जिसकी हकीकत कोई नहीं थी। कहा यह गया कि मेड इन इंडिया जो है वो हम अपने मिलिट्री इक्विपमेंट बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, हर मुल्क को चाहिए, वो यही चाहते हैं, हुब्बुल वतनी यही है। लेकिन कहानी नंबर 2 कैसी थी, क्योंकि अंबानी से लेके अडानी तक सब लोग वो बड़े बड़े सरमायाकार या वो बड़े बड़े मुनाफा हासिल करने वाले इंडियन हैं जो किसी न किसी तौर पर अपने पैसे की बिना पर मोदी को इंडिया के अंदर उसके इक़्तिदार दिलवाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। अब उन लोगों से ही रिलेटेड ये एक जो सरमायाकारों का ग्रुप था, उन्होंने ऐसे, चाहे इंडियन एरोनॉटिकल लिमिटेड है, अब जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स है, लिमिटेड से मुराद ये है कि ये एक कंपनी है, वो हो या फिर वो जितनी भी कंपनियां जो हिंदुस्तान को ये कहती हैं कि हम उनके लिए असला बना रहे हैं, 70% से ज्यादा असले के तमाम इक्विपमेंट वो बाहर से मंगवाती हैं। और उसके बावजूद उनसे असेंबलिंग सही नहीं हो पा रही। और जो आप कहें ना, किसी भी प्रोडक्ट को फिनिशिंग टच होता है। और तेजस के हवाले से तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, और एक MK1 30 अरब रुपए इंडियन में पड़ता है, पाकिस्तानी करें तकरीबन 55 अरब रुपए। और इस 55 अरब रुपए के अंदर JF-17 ब्लॉक 3 के 2 जहाज बहुत आसानी से आ जाते हैं। यानी आपको एक ऐसा जहाज जो मल्टी रोल, जिसका ऑपरेशनल बैकग्राउंड हो, जो ऑपरेशनली 2019 में भी यूज हुआ हो, जो ऑपरेशनली मई 2025 में भी यूज हुआ हो, जिसको पूरी दुनिया जानती हो, दुनिया की मुख्तलिफ एयर फोर्सेस इस्तेमाल करें, आप वो खरीदेंगे या तेजस खरीदेंगे। और तेजस के बारे में इन्होंने एक अपनी इंजीनियरिंग सेंस लगाई थी कि हम इसको बहुत लाइट वेट बनाएंगे। वो लाइट वेट बनाते बनाते इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ही चला गया। और जनरल अनिल चौहान ये सही कह रहे हैं कि ना तो इंडियन फोर्सेस को ऑन टाइम उनके मिलिट्री इक्विपमेंट मिल रहे हैं, और ना ही उन मिलिट्री इक्विपमेंट के अंदर क्वालिटी मौजूद है। और फिर बात वही आती है, MiG-21 जो है, जिसको उड़ता ताबूत कहते हैं, MiG-21 को रिप्लेस करना था तेजस के साथ, लेकिन ये रिप्लेसमेंट भी सही नहीं हो सकी। MiG-21 तो एक अपने टाइम का बड़ा धांसू किस्म का ऑपरेशनल जहाज है, तेजस उसकी क्या कमी पूरी करेगा। बहरहाल दुबई एयर शो में क्या कंपैरिजन होना था JF-17 ब्लॉक 3 का तेजस के साथ, तेजस वहाँ पर ऑयल लीक हो रहे हैं और पूरी दुनिया में इसकी जगहसाई हो रही है। आपकी राय की मुंतज़र रहेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।